अगर आपका नंबर 1, 10, 19, 28 है तो आपका नंबर हुआ 1 और आपको ये करना रहेगा, ये करना रहेगा। यदि आपका नंबर है 2, 11, 20, 29 ऐसे बोलते हुए लोग बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। 7 नंबर होता है नेपच्यून का, केतु का। अब केतु वो मोक्ष कराता है आपको, ऐसे कहते हैं केतु इज मोक्ष कारक नंबर। ये एंजल नंबर या आपको एक गाइडेंस देता है यूनिवर्स आपको किसी ना किसी फॉर्म में गाइडेंस देता है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फैसले लेने हैं ज़िंदगी के तो आप इस तरह से ले सकते हो। आप हो या मैं हूँ, हम सभी के दिमाग में ना कुछ क्वेश्चंस ना रहते ही हैं नंबर्स को लेके, खासकर कि हम इस स्टेट ऑफ बर्थ में पैदा हो गए हैं तो ये सही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं इस स्टेट ऑफ बर्थ पे पैदा होती, काश मेरा नंबर ये होता, काश मेरा लकी नंबर, मेरा न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मेरा भाग्यांक, मेरा मूलांक कुछ ऐसा होता जो मुझे फेवर करता। तो आज इन सब क्यूरियोसिटीज़ का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा मिधा जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैम, मैं आपसे सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये जानना चाहूँगी कि क्या कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम कहेंगे कि अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ पे या इस मूलांक पर से मैच करते हैं या कनेक्शन रखते हैं तो आपका लाइफ पक्का ही स्ट्रगल में बीतने वाला है, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत कष्ट मिलेंगे इस नंबर वाले को, बहुत स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, कुछ ऐसा होता है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में कोई भी नंबर, कोई भी गणित ऐसा नहीं है जिसमें सब स्ट्रगल हो या बुरा हो। ओके। इंसान की लाइफ चली है तो रोड जो है ना, उतार चढ़ाव खड्डे आते ही रहेंगे, ये सबकी ज़िंदगी के साथ है। और अगर आपको ये लगता है कि वो लकी है मैं लकी नहीं हूँ तो ये ज़रूर देखना है, क्योंकि भगवान ने जो आपको नंबर प्लेनेट लेके भेजा है वो ऐसा प्लेनेट है जिसमें आपको इस ज़िंदगी में सबक लेके उन्हीं नंबरों को अपनी स्ट्रेंथ बना लेना है। सम टाइम सो मैनी पीपल आर नंबर 8, उनको लोग कहते हैं ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आई थिंक जितनी मेहनत करते हैं, मेहनत का कुछ सानी नहीं है, वो टॉप पोजीशंस हासिल करते हैं। जैसे एक लड़के को कल मैंने बात की तो उसका नंबर था 4। वो 4 इतना ज़्यादा है कि वो आर्टिस्टिक हो सकता है, क्योंकि 2 वाला 4 है। तो यहाँ पर उसको मैंने ये बताया कि जो ओसीडी तुझे चीज़ों को लेके, कमरे को लेके, घर को लेके ये है, इसको एनर्जी चैनलाइज करके तुम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। तो आई हैड गिवन आइडियाज़ कि तुम अपने इस पावर को इस जगह में यूज़ करो तो तुम्हारा फ़ायदा हो सकता है। देखो, खाने की थाली होती है, उसमें हमें सारी चीज़ें चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर भी चाहिए। तो आप कोई ये थोड़ी कहोगे फाइबर खाना गलत है या ये खाना गलत है। कोई भी नंबर गलत नहीं है, कोई भी नंबर अनलकी नहीं है। मुझे लगता है अगर आपको लकी बनाना है अपने नंबर को तो 100% कॉम्बिनेशन राइट रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा नेगेटिविटी या कुछ स्ट्रगल या परेशानी दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा लग रही है तो अपनी नेगेटिविटी को चैनलाइज करके उसी को अपलिफ्ट करके स्ट्रेंथ बना लो। तो कुछ नंबर्स, जैसे आपने बोला कि नंबर्स अनलकी नहीं होते, आपको उनकी पोटेंशियल और अपनी पोटेंशियल को मैच करना होता है। तभी वो अगर आप बाकी चीज़ों को अलाइन करते हो, लेकिन आप अपने आप को कभी नेगेटिव एनर्जी मत दो कि मेरे तो नंबर ही ऐसे हैं। आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड टू टॉक। आप में वो जो पोटेंशियल है उसी को अपनी ताकत बना लो, उसी ताकत के साथ आप आगे चलो। तो जो नंबर, आपने कभी ऐसे वीडियोस देखे हैं जो जिनके हाथ पैर नहीं होते, बाकी सबके हाथ पैर होते हैं? कभी कभी आपने देखा है वो कितने फेमस होते हैं, उनकी यूट्यूब चैनल्स होते हैं और वो बहुत पैर नहीं होने के बावजूद भी वो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। तो यहाँ पे सेम बात है, एप्लीकेबल है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जो दिया है उसको तो पॉजिटिवली लो ना। राइट। तो जो नंबर्स हम लोग कई तरीके से कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे अगर आपने 8 की बात की, आपने 4 की बात की, तो 8 एग्जैक्टली भी है, 4 भी है, और 2+2 भी 4 है, 4+4 भी 8 है। वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, जनरली आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस रोजाना आती हैं। अगर आपका नंबर 1, 10, 19, 28 है तो आपका नंबर हुआ 1 और आपको ये करना रहेगा, ये करना रहेगा। यदि आपका नंबर है 2, 11, 20, 29 ऐसे बोलते हुए लोग बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का जानना चाहते हैं सच तो उसको गहराई से पकड़ो कि अगर मान लो 2, 11, 20, 29 है तो वो भी पावर में कम नहीं है। 2 नंबर मतलब मून का, 11 मतलब डबल सन की पावर आ गई, 20 मतलब 20
और फिर 29 में 2 और 9 की पावर आ गई। तो वो 4 जो लोग हैं वो अलग अलग पर्सनैलिटी है, उनके 4 के अलग अलग रिजल्ट्स हैं। उन 4 के आगे कॉम्बिनेशंस क्या होने वाले हैं उसको जानना जरूरी है। ओके, मतलब इफेक्ट सेम नहीं रहेगा, नहीं मतलब रहेगा। इवन आप देखो ना 8 और 17 और 26 में इतना फर्क है। 8 वाला जो है थोड़ा ज्यादा कष्ट मतलब स्ट्रगल होता है, 17 वाला अलग टाइप का है, वो इतना सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है उसको कि वो चल निकलता है। इधर आपका जो 26 नंबर है उसको तो बिना बोले बैठे बिठाए सामान मिलता है, कुछ भी चाहिए तो आप देख लो ना ये 8 कहाँ रहा। 8 हाँ, वही मैं 8 का पावर तब सबसे ज्यादा स्ट्रांग है जब वो 8 है। हाँ। बट जब वो कॉम्बिनेशन उसका 2 नंबर से मिलके बन रहा है तो 2 प्लैनेट्स उसको बना रही हैं, बना तो रहे दोनों हैं। का ही जैसे अब इफेक्ट आएगा उसको। 20 21 जैसे 3 की बात करो, 3 12 21 30 है तो 3 नंबर तो हुआ, लेकिन 12 में पहले सन आ गया। जैसे रानी मुखर्जी 12 और करीना कपूर 21। तो दोनों की नेचर में फर्क है। अच्छा, जो नंबर पहले आ रहा है डेट आल्सो मतलब यस, वो डिफरेंशिएट ज्यादा कर देता इमोशंस है। का नंबर पहले आ रहा है, इधर सन का नंबर पहले आ रहा है। तो ये भी आपको देखना है गहराई में कि उनमें क्या अलग अलग क्वालिटीज है। ओके, तो नंबर्स मतलब शॉर्ट तरीका नहीं, मतलब अगर खाली मैं मूलांक बोलूं, और ये हाँ, जैसे बोलते हैं ना साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, खाली ये मत बोलो। उसमें भी बहुत सारे और डोर्स हैं जो आपको महल तक जाकर खोलने होंगे। अगर आप तक पहुंचना है तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिससे आप तक पहुंचने के लिए आपका नाम जानना होगा, आपका सिग्नेचर जानना होगा, आपका मोबाइल नंबर जानना होगा। अकेला नंबर कुछ नहीं कर सकता। नहीं, नंबर सब कुछ करते हैं। ओके। पर आपका खाली एक सिर्फ जिम, जैसे अभी हम लोग का काम है दिन रात ये सब करना। अगर हमें जानना हो तो हम कोई भी एक चीज भी पकड़ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा क्या है। अच्छा। लेकिन जो लोग नहीं जानते, एक नॉर्मल लेमैन है, उनको अगर समझना है तो आप परेशान हो रहे हो, किसी ने बोल दिया कि ये ठीक नहीं है, परेशान हो रहे हो इस बात के लिए, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। और अभी मेरे से आपके शोज़ में ही पूछा था किसी ने सवाल कि खाली नंबर्स को लेके सारा दिन रात दिन नंबर करते रहोगे तो काम कब करोगे? राइट, सही बात कर्म है। करना ज़्यादा ज़रूरी है। और कर्म करोगे फिर नंबर साथ देंगे, चैनलाइज होगी एनर्जी। हाँ, यहाँ देखना है कि कौन सी पोटेंशियल ऐसी है जो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है, उसको स्ट्रेंथ बनाओ और आगे बढ़ो। तो मैम अभी आपने नंबर्स की बात करी और एस्ट्रोलॉजी में हम लोग प्लैनेट्स की बात करते हैं और हर प्लैनेट से एक नंबर रिलेटेड है। Correct. तो मुझे इतना मतलब आपसे जानना है कि जब 2 नंबर लाइक फ्रेंडली प्लैनेट्स भी हैं, एनिमी प्लैनेट्स भी हैं जिनका आपस में नहीं बनता, तो जब 2 प्लैनेट्स उन 2 नंबरों के अकॉर्डिंग हमसे जुड़ जाते हैं तो इससे लाइफ टफ या इजी भी हो सकती है क्या? बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं ना किसी किसी के साथ वाइब नहीं मिलती, तो यहाँ पे नंबर्स में भी एक एक प्लैनेट एक एक नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आपका फ्रेंडली प्लैनेट है तो आप उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हो। अगर एनिमी है तो थोड़ा अपने आप को दूर बना लो या अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस ना करो। तो वाइब नहीं मैच करती। कभी कभी यहाँ पे लोगों को ये भी गलतफहमी है कि 8 नंबर सारे खराब ही होते हैं। जैसे मान लो मेरा नंबर 1 है और मेरे लिए 2 और 6 नंबर है, कोई मेरे घर में ही है और उसके साथ मेरी वाइब बहुत अच्छी मैच करती है। शायद वो 1 8 होता, क्योंकि सूर्य और शनि है, उनकी शायद ना बने, लेकिन ये वाला 8 जो है इसके साथ बनती है। अच्छा। 1 और 7 के साथ भी बनती है, क्योंकि 1 और 7 और 1 की भी बनती है आपस में। तो यहाँ पे खाली ये कह के कि 8 नंबर ऐसे तो मेरी नहीं बनेगी, कभी कभी हम अपने आप को भी ये गलत वाइब्रेशन दे देते हैं दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में। डेफिनेटली आपकी वाइब मिलाने के लिए भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे ना, जैसे आजकल रिश्ते खराब होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेके। मैं बोल रही हूँ कि रिश्ते अच्छे करने हैं तो कंपैटिबिलिटी, कुंडली, ये सब करने के बावजूद भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, केयरिंग शेयरिंग होनी चाहिए, हेयरिंग बेयरिंग होनी चाहिए। अगर आप सुनोगे नहीं बात तो कहाँ रिश्ते अच्छे हो सकते हैं? सही बात है। कोई भी नंबर हो, कोई भी प्लैनेट हो, अगर आप किसी को एक्सेप्ट करते हो। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर हम मम्मी पापा को एक्सेप्ट करते हैं, बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं, तो पार्टनर्स को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? क्योंकि ऑप्शन वहाँ होता है, ऑप्शंस क्यों ऑप्शंस ढूंढ मिल रहे जाते हैं? हैं हमें। वहाँ पे नहीं ढूंढे ना, यहीं पे जो मिला है उसके साथ एक्सेप्ट करो। और ये मैंने देखा है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनकी एक बार शादी टूटी, वो अलग बात है कि बियॉन्ड द लेवल जाके कोई टॉर्चर कर रहा है या वो ना सहो। पाप करना और पाप सहना दोनों ही गलत है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने सिर्फ ये कह के कि मेरा नहीं वाइब मैच करता, एक्सेप्ट और एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की, स्वीकार नहीं की उस रिलेशनशिप को, तो चाहे आप 10 रिश्ते बना लो, एक भी रिश्ता सफल नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे अंदर ही होती है, नंबर्स की प्रॉब्लम नहीं है। बहुत मतलब अच्छा। हम नंबर्स को कई बार दोषी दे देते हैं कि ये नंबर ही गड़बड़ है जी, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खुद के अंदर भी होती है। बिल्कुल, खुद को भी देखना पड़ता है। और अगर आपको जैसे खाने के लिए हो सकता है कि आज आपको ये नहीं खाना, लेकिन रिश्तों के मामले में ये सब नहीं चलता।
तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो मुझे कुछ बात आपकी जो एक चीज़ क्लियर करनी है कि जो नंबर पे हम जब करते हैं तो नंबर अगर सिंगल है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। Correct. अगर वो मिक्सचर ऑफ नंबर्स है तो दोनों की क्वालिटीज आएंगी उसके अंदर। और फिर जब अगर हैप्पीनेस को ले लो या स्ट्रगल्स को ले लो तो कहीं ना कहीं वो कम या ज़्यादा हो जाएंगे। नहीं, कम हैप्पीनेस का जो पूरा का पूरा दारोमदार है ना, वो आपके खुद के ब्रेन में है। कोई चीज़ बुरी को भी अच्छे तरीके से देखते हैं, आपका नज़रिया, जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। और कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपका ब्रेन सीधा है, पॉजिटिविटी है, तो आपको शायद जो भी आपको मिला है, मतलब जनरली मैं भी लोगों को भी कहती हूँ कि जो आपको मिला है ना, उसमें आप इतने खुश रहो और आगे बढ़ने की बात सोचो। ये नहीं कि उसको करीब करके बैठे आज का दिन तो ख़राब कर दिया। 24 आवर्स आपने ख़राब किए, कितने मिनट कितने घंटे ख़राब किए, उस पर मंथन करने की बजाय अगर आप चल देते तो आज के जो 24 घंटे वो यूटिलाइज होने थे वो हो जाते। राइट। तो अभी हम लोग जैसे नंबर 8 को मानते हैं कि वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं मानती बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है 8 के बिना गुजारा ही नहीं है। अच्छा। 8 नंबर होता है मनी का, 8 नंबर होता है नॉलेज का, 8 नंबर होता है गुड इन फाइनेंसेस का, 8 नंबर होता है हमारे घर के सपोर्ट सिस्टम का, जो हमारे लिए काम करते हैं। अगर वो ना हो तो हमारी ज़िंदगी कैसे अच्छी होगी। तो 8 नंबर को ख़राब नंबर नहीं मानती। तो लेकिन मैं 7 का पूछने वाली थी आपसे कि हम 7 को बड़ा स्पिरिचुअल नंबर बोलते हैं जी। तो 7 के साथ स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्शन है? 7 नंबर होता है नेपच्यून का, ओके। केतु का। अब केतु वो मोक्ष कराता है आपको, ऐसे अच्छा। कहते हैं केतु इज मोक्ष कारक नंबर। केतु का खुद का तो दिमाग नहीं है, राहु का दिमाग होता है, लेकिन यहाँ पे केतु फॉलो करता है, फॉलो करवाता है आपसे। केतु आपको लर्निंग, विजडम, अपलिफ्ट कराता है। तो जब भी आपका केतु का टाइम आए, जैसे ईयर के हिसाब से ईयरली होता है जो, उस समय में आप अच्छी चीज़ें सीखो, आप चैरिटी करो, आप अपने कार्मिक लेखा जोखा बराबर करो। अगर आप कुछ अध्यात्म से जुड़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो, वो सब करो, तो वो टाइम आपका अच्छा यूटिलाइज होता है। बल्कि मुझे ये लगता है कि इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग कि मेरा ख़राब टाइम आ गया, ये बोलने के बजाय मुझे लग रहा है कि वो करने के बाद जब आप ये सब चीज़ें एक्टिविटी करते हो तो आप एक नए ही जोन में होते हो, एक नया ही पर्सन होते हो। राइट। तो जो 7 को हम कहते हैं ना 777 दिखा, 7 का रिपीटेटिव जितना भी ज़्यादा आपको दिखे दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो नहीं, ज़्यादा रिपीटेटिव वो अच्छा नहीं है। ओके। 7 को लकी नंबर मानते हैं क्योंकि 7 सपोर्ट का नंबर है। अच्छा। 7 अगर आपके पास 1 है तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा। 2 होना सेक्रीफाइस में आ जाता है, 3 होना और सेक्रीफाइस में आ जाता है। अच्छा। तो आप अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हो। और दूसरा 777 आते ही कलेश होता है, हेल्थ वेल्थ सक्सेस में लॉसेस। और 3 आते हैं तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो बेटर है कि, क्योंकि वो ख़राब हम ऐसे बोल रहे हैं कि ख़राब का मतलब ये नहीं है कि ख़राब, आपकी ज़िंदगी में इतने लॉसेस हो जाएंगे तो आपकी अपलिफ्टमेंट तो हो जाएगी शायद। जितने भी, जो मेरे को लगता है जो साधु संत महात्मा गुरु बनते हैं इस दुनिया में, शायद उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी अध्यात्म की तरफ चैनलाइज कर देते हैं। मेरे को ये लगता है असली जीवन में अच्छी जिंदगी चल रही होगी तो कोई भी शायद अध्यात्म की तरफ जाना नहीं चाहेगा। ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं फैक्ट है कि आपका एक पार्ट या तो कुछ लाइफ में पर्सनल इश्यूज या प्रोफेशनल, नहीं, वो पढ़ाई भी करेंगे तो ये इसीलिए करेंगे, या कुछ जानना चाहेंगे या क्यूरियोसिटी चाहेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्यों हुआ ऐसा। आप पुराने कितने भी जो गुरु साधु संत महात्मा जो लोग हैं उनकी पिछली कहानी और उनके डेट ऑफ बर्थ जाके देखो तो आपको समझ आएगा। अच्छा, हम लोग जैसे लेमैन टाइप न्यूमरोलॉजी को ले लेते हैं कि हम लोगों को तो ऑब्वियसली नहीं आता है, आप लोग एक्सपर्ट होते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स और मिथ्स भी रहते हैं कि ये चीज़ बड़ी लकी है, मेरे को ये नंबर दिखा है तो बड़ा लकी है, एंजल नंबर, डेविल नंबर, ये सब होते हैं। तो आप लोग भी इन सब चीज़ों को मानते हैं क्या? बेसिकली अगर मान लो मुझे लगे कि 1111 दिखा है तो ये ब्लेसिंग का नंबर है, 111 2222 दिखा है तो ये, मतलब जैसे मेरे को लगता है, बेसिकली हम पॉजिटिवली लेते हैं इस चीज़ को। अच्छा ये दिखा है, वाओ आज तो अच्छा होगा सब कुछ। अच्छा, ऐसा होता है। पर हमेशा ये एंजल नंबर या आपको एक गाइडेंस देता है यूनिवर्स आपको किसी ना किसी फॉर्म में गाइडेंस देता है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फैसले लेने हैं ज़िंदगी के तो आप इस तरह से ले सकते हो। पर अच्छी बात है, जिस चीज़ को देख के खुशी हो रही है, आपकी एनर्जी वाइब्रेशन बढ़ रही है, तब तो बहुत अच्छा है। अगर आप कोई, जैसे आपने 888 देख लिया, उसमें भी देखो मनी है, नॉलेज है, अच्छी चीज़ें देखो, तो आई थिंक वो भी अच्छा है।
आप कभी देखो 8 को 8 इन्फिनिटी भी होता है, इन्फिनिटी। सो 8 ना देख के, टफ ना देख के इन्फिनिटी देखो। तो वो इन्फिनिटी ऑब्वियसली इट्स गुड ना, कि अगर आपके पास एजुकेशन, आपने जैसे बताया बहुत, इन्फिनिटी इज वेरी गुड, यू हैव द पोटेंशियल। मोदी जी हमारे 8 नंबर हैं और आप देख लो पोटेंशियल, इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह इज 8, ओके। तो हेमा मालिनी इज ऑल्सो 8, मिशेल ओबामा इज ऑल्सो 8। अगर आप 8 नंबर की बात करो तो आशा भोसले इज ऑल्सो 8। तो 8 नंबर वाले लोग कहीं कम नहीं होते कहीं किसी में भी। सही है। आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि जो हमारे दिमाग में जो वहम है या भ्रम जो भी है, वो सिर्फ भ्रम ही है, उनका कोई रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। और आप जिस दिन जागो, एक कदम उठाओ, सवेरा हुआ, उसी दिन से अपना विजन क्लियर करो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और खाली ये बहाने ढूंढने की, भाई ये एक बहाने ढूंढने का तरीका है कि आज मैंने ये रेमेडी कर ली, आज मैंने ये रेमेडी कर ली। वो रेमेडी तब असर करेगी, पहले अपनी सोच को सही करो। तो क्या नंबर्स से किसी की लाइफ पे भी बदलाव आ सकता है? अगर नंबर्स बदल के लाइफ बदल सकती है? नंबर बदल के इसलिए बदल सकती है कि पहला चीज़ तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ का असर होता है कि अब मेरे पास जो प्लेनेट नहीं थे वो मैंने प्लेनेट ले लिए। आप ये देखो कि आपके मन में कितना सुकून आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो रेमेडी करते हैं, जो चीज़ आपके पास मिसिंग है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, अगर आपने खा ली ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होगी, आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा। सेम ऐसे ही नंबर में भी अगर आपने नंबर ऐड कर लिए, जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, तो आपकी ज़िंदगी अपलिफ्ट होगी, आपका सिस्टम अपग्रेड होगा। ओके। तो जैसे हम कई चीज़ें तो हम नंबर्स रैंडम ही आ जाते हैं, तो घर का नंबर रैंडम है, आप चेंज नहीं कर सकते। और नहीं, आजकल लोग लेते हैं, उससे पहले पूछ लेते हैं कि ये घर का नंबर है, लूँ कि नहीं लूँ। स्पेशली दो रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं, दे वांट टू बाय अ राइट नंबर प्रॉपर्टी, बिकॉज उनको आगे बना के बेचने हैं। अगर वो बिके नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए वो नंबर पहले से पूछ लेते हैं। इवन बच्चा होने से पहले उसकी लकी डेट निकाल लेते हैं, डिलीवरी से पहले। अच्छा, बच्चे होने से पहले भी डेट्स बिकॉज निकलवा लेते अगर हैं? मान लो उनको सिजेरियन करवाना है, तो सिजेरियन का तो अपने हाथ में है, बट उस हम वहाँ तक उनको गाइड करते हैं कि राहु काल नहीं होना चाहिए उस दिन, OPD पहले कर लो। ओके। हर छोटी चीज़ का ध्यान रखा जा सकता है। आज के तकनीकी डिजिटल युग में अगर आप छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना चाहते हो, तो ये सब अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों पॉसिबल भी है। पॉसिबल भी है। काफ़ी मतलब है, कुछ बातें हमें भी हैरान करती हैं। कितने जितने लोगों से हम मिलते हैं, सबके नए नए वो निकलते हैं कि उनके नए नए व्यूज़ होते हैं, नए नए नॉलेज हमें मिलती है। तो ऑब्वियसली कुछ कुछ हमें भी हैरान करता है। जी। बट जैसे नंबर्स का डर था, आपने बोला कि नंबर्स डराते नहीं हैं, वो बस आपको एक तरीका पावर देते हैं, आपको उन्हें रिचार्ज करने आना चाहिए। करेक्ट। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार।